हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपका टॉपिक है दशमलव संख्याएं। इससे पहले आपका भिन्न का जो टॉपिक था, भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में लिखना, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग, वो कंप्लीट हो चुका है आपका। और साथ साथ आपका जो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपका चैप्टर मैंने करवा दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका टॉपिक दशमलव संख्याएं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर जो बच्चे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिनकी मैथ्स में बैक लग गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके भी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ ही होने हैं। तो अपना जिस सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी है नोट्स थोड़ा थोड़ा अपना रिविजन करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते दशमलव संख्याओं की अवधारणा। तो ये जो आपका टॉपिक है दशमलव संख्या है, इससे आपका एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आपका 1 नंबर में आ जाए या फिर 2 नंबर में। वैसे मोस्टली अभी तक 1 नंबर में ही क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन आपको मिलता है देखने में एमसीक्यू के रूप में या फिर अति लघुत्तरीय, इन्हीं में आपका क्वेश्चन मिलता है। और आता है क्वेश्चन आपका स्थानीय मान से। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो दशमलव संख्या का आपका जो टॉपिक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 प्रकार से बन सकते हैं। पहला है आपका स्थानीय मान। दशमलव संख्या में जो भी अंक होंगे उन अंकों का स्थानीय मान आपसे पूछा जाता है। दूसरा, या तो इनको जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी कि आपको 3-4 संख्याएं दी जाएंगी दशमलव संख्याएं, उनसे या तो आपका गुणा या डिवाइड जो भी है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। गणितीय संख्याओं में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही करवाया जाता है। नेक्स्ट है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, और इसके बाद है कि भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले स्थानीय मान, क्योंकि स्थानीय मान सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो सबसे पहले क्या है, जो संख्या आपके सामने लिखी है, इस संख्या को पढ़ना भी आना चाहिए। पहली संख्या क्या लिखी है आपके सामने, 435.12। तो देखिए दशमलव संख्याओं को पढ़ते कैसे, जैसे मैं एक संख्या आपको दे रही हूँ 735.489। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इधर जो दशमलव के दाईं ओर वाला स्थान है, सॉरी ये रहा दशमलव आपका, इधर क्या पड़ेगा बायां हाथ। तो दशमलव के जो बाईं ओर स्थान है, इसको जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन दाईं ओर जो स्थान रहते हैं, यानी कि दशमलव के दाईं तरफ जितने भी अंक आ रहे होंगे उनको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे 735.489। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक संख्या आपके सामने 632.896। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ेगी। नेक्स्ट अगर कोई संख्या ले लें, जैसे आपके हैं 4534.12345, जितना भी हो उसको पढ़ेंगे हम अलग अलग ही, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या के स्थानीय मान निकालने की, जो भी अंक दिए गए होंगे इसमें। तो पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्या है, 435.12 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 435.12 लिख लेते हैं यहाँ पर, 435.12। अब क्या करते हैं, पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ, ट्रिक वाला, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू में आता है, तो आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए कि इसको निकालते कैसे। तो ट्रिक क्या है इसकी, 1 2 लिख लिया, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक पे जाके रुक जाओ। किसका निकालना है, 1 का, तो 1 पे जाके रुक गए, और 1 के नीचे क्या लिख लेंगे 1। दशमलव से 1 के बीच में जितने भी अंक आ रहे हो उन अंकों की जगह में क्या लगाना पड़ेगा 0। लेकिन दशमलव से 1 के बीच में कोई भी अंक नहीं आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा दशमलव 1। यही क्या हो गया आपका 1 का स्थानीय मान हो गया। ये क्या है 435.12 में 1 का स्थानीय मान क्या निकल के आ गया दशमलव 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दशमलव 1, दशमलव हटाया हमने, नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी कि 1/10। ठीक है, वैसे दशमलव 1 पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसको ही आप लोग चूज़ करना। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना भी। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करें, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 पे जाके रुको, 2 के नीचे सीधे 2 लिख लीजिए। दशमलव और 2 के बीच में जितने भी अंक आ रहे हैं उनकी जगह क्या लगा दो 0। तो एक ही अंक आ रहा था 1, इसकी जगह क्या लग जाएगा 0। तो 0.02 ये क्या हो गया 2 का स्थानीय मान हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 523.458। ठीक है, यहाँ पर जो दशमलव के बाद ये वाला 5, 8 और 4, इन सभी के स्थानीय मान निकालते चलिए। तो पहले 4 का क्या निकल के आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 के नीचे 4, 0.4, 4 का स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान क्या निकल के आएगा, 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, बीच में कितना एक ही अंक आ रहा था तो 0 लगा दिया। 0.05 किसका स्थानीय मान हो गया, 5 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, इसी तरीके से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है तो बस आपको वहाँ सॉल्व नहीं करना होता। अच्छा, एक बच्चा मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इनको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो नहीं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना, आप पीछे रफ पेज पे सॉल्व कर सकते हैं और बाद में आगे उनके आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो फर्स्ट क्वेश्चन डाला, मतलब आंसर नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन ए में जो भी लिखा होगा वो लिख देना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब 8 का स्थानीय मान निकालते तो क्या बनेगा, 8, इधर दशमलव लगाया, बीच में 2 अंक आ रहे थे तो 2 0, 0.008 बन गया क्या, 8 का स्थानीय मान। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। दूसरा मेथड क्या है इसका वो भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते हैं क्या, ये वाला कौन सा स्थान है आपका, इकाई, ये कौन सा स्थान है, दहाई, ये कौन सा स्थान है, सैकड़ा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब अगर हम बात करें ये वाला स्थान तो ये कौन सा होता है, ये 10th स्थान होता है, यानी कि 10वां। ये क्या हो जाएगा, 100th, यानी कि आपका 100वां, और ये क्या हो जाएगा आपका 1000वां। ठीक है, 1000th। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको यहाँ 4 का स्थान, जैसे अभी मैं आपको 3 का स्थानीय मान निकालना बताती हूँ कि अगर 3 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3 कौन से प्लेस पे था, वंस प्लेस पे था, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 का। ये मेथड बता रही हूँ मैं। ठीक है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 3 एकम 3, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3। अब 2 की बात करते हैं, 2 कौन से स्थान पे है, वंस टेंस प्लेस पर है ना, यानी कि दहाई अंक स्थान पर है, तो इसका क्या बनेगा, 2 गुणा, कितने का गुणा होगा इसमें, 10 का गुणा होगा, तो 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 20, तो 20 इसका स्थानीय मान बनेगा। नेक्स्ट 5 का देखिए, 5 कौन से प्लेस पर है, 1, 10, 100, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का, क्या बनेगा आपका 500। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इधर वाले तो आप सीख गए ना। और इधर वालों की ट्रिक क्या है, इधर वालों की ट्रिक भी बहुत सिंपल है आपकी, ये भी ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक में क्या करना है, 3 का निकालना है तो 3 के नीचे सिर्फ 3, ये बन गया 3 का स्थानीय मान। 2 का निकालना है, 2 के नीचे हमने लिखा 2, और इसके बाद जितने भी अंक पीछे छूट रहे हो, दशमलव के बाद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद में कितने भी 0 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसको हम काउंट ही नहीं कर रहे। इसके बाद यहाँ दशमलव तक देख लीजिए, बस इसको हटाइए, इतना हटा दीजिए, और कितना बनेगा आपका 2 का स्थानीय मान। 2 के बाद कितना अंक बच रहा है, 3, एक 0 लगा दिया। ठीक है, 5 का देखेंगे तो 5, और 5 के बाद 2 अंक आ रहे हैं, उन दोनों की जगह 0 हो जाएगा, यानी कि 500। देखिए वही निकल के आ गए ट्रिक से। बस ट्रिक से क्या है, ये फ़ायदा है कि बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लिखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका लिखने के लिए, ये जब ऑब्जेक्टिव होता है तो वहाँ लिखने के लिए नहीं आता ना। 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो उसमें लिखना नहीं है। अब बात करते हैं इनका 4, 5, 8 का कैसे निकालेंगे। तो 4 कौन से प्लेस पर बताया था मैंने, 10th प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1/10 का। ठीक है, और क्या बनेगा, 4/10। 10 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, जब भी किसी एक पे अगर 0 लगे हुए हैं और उनका अगर भाग देना हो, यानी कि 10 के मल्टीपल हो और वहाँ पर आपको डिवाइड देना हो 10 की घात के रूप में, तो क्या करते हैं, जितने 0 लगे होते हैं उतने ही अंक पहले दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, इधर से गिनेंगे बाईं ओर से और उतने अंक पहले दशमलव लग जाएगा। जैसे यहाँ पर एक 0 है तो बाईं ओर से बस एक अंक गिनना है, क्या बनेगा, 0.4। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका 5 का निकाल के मैं इधर दिखा देती हूँ। 5 कौन से 100th प्लेस पर है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 1/100 का, क्या बन जाएगा, 5/100। डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे तो वो सीख लीजिए ज़रा। कितने 0 लगे हैं, 2 0 लगे हैं। जब 100 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 2 अंक बाद, पीछे से काउंट करते हुए 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो पीछे से काउंट करते हुए लगाओ, यहाँ पर 5 है, पीछे से एक अंक तो हो रहा है, एक अंक की कमी है, तो वहाँ पर क्या लगा दिया, 0, और फिर पॉइंट, यानी कि 0.05 आपका क्या बन जाएगा, इसका स्थानीय मान।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर MCQ आता है तो ट्रिक से आप कर सकते हैं, अगर मेथड आता है तो इस तरीके से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 961.3976 में 9 का और 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 9 और 6 आपके दो जगह पे आ रहे हैं, दोनों जगह पर अलग अलग स्थानीय मान होंगे। तो इस वाले 6 का स्थानीय मान आपका क्या बनना है, चलिए बनाते हैं इस वाले 6 का स्थानीय मान। 6 के नीचे 6 लिख लिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 0 0, ये बन गया आपका 6 का स्थानीय मान। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 0.3, इस वाले 3 का स्थानीय मान। और जो यहाँ पर 9 दी, अच्छा 6 और 9 का पूछा था, 3 का पूछा ही नहीं था। 9 का क्या बनेगा, 9 के नीचे 9 और ये यहाँ पर 0.09, ये इधर वाला जो 9 है इसका स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान 0.0006। और इनका तो आप निकाल ही सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, 961.3976 इधर लिख देती हूँ। इधर वाले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60, 10th प्लेस पर है ना ये, और इसका क्या हो जाएगा 9, 2 अंक हैं तो 900। ठीक है, 900 निकल के आ जाएगा इसका। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें 2 अंक दिए हों एक जैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 547.873 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सीधी सीधी कर सकते हो, पॉइंट लगाया और जहाँ 8 है वहीं जाके रुक गए और 8 लिख दिया, तो 0.8 आपका स्थानीय मान बन जाएगा। और अगर उससे करना है मेथड से तो क्या करोगे, 8 का स्थानीय मान यानी कितने का गुणा करना होगा, 1/10 का क्या बनेगा, 8/10, 10 का डिवाइड किया क्या बन जाएगा, 0.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। क्या 6 का स्थानीय मान पूछा है सबसे अधिक। तो अब हम बात करते हैं 6 का स्थानीय मान। पहले में क्या निकल के आ रहा है, पहले में 6 का स्थानीय मान क्या निकल के आएगा, तो 0.06, पॉइंट और एक अंक था ना तो 0 लगा दिया, 0.06। नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, 0.006। नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, 0.006। और अगले में क्या निकल के आ रहा है, 0.6। अब क्या करोगे, दशमलव जो है आपका यहाँ पीछे से काउंट करते हुए आइए, जितने अंक ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जितने ज़्यादा अंक बार दशमलव है वो मान सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जिसमें कम अंक बार दशमलव है वो मान सबसे बड़ा होगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, 2 मैं लिख दूँ 10, 2/10 को छोड़िए, 1/10 से लेते हैं, 1/10, 1/10, फिर है 1/100। अब सीधी सी बात, अब बताइए आप, जब 100 से हम 1 में डिवाइड देंगे तो मान सबसे छोटा आएगा। मतलब जैसे 100 और 10 से डिवाइड दे रहे हैं तो 100 से भाग देने पर 1 में मान छोटा आएगा 10 की अपेक्षा, या नहीं आएगा। बड़ी संख्या से जब डिवाइड दे रहे हैं तो मान क्या आएगा, सीधी सी बात है कम आएगा। और छोटी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो बस वही बात है यहाँ पर कि पीछे से जितने अंक ज़्यादा बार दशमलव होगा वो मान उतना ही छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा था, 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो सीधी सी बात है ये मान तो दोनों ही आपके सबसे छोटे निकल के आएंगे। आएंगे या नहीं, कितने अंक बाद है पीछे से, 3 अंक बाद, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अगला देखो, इसमें 2 अंक बाद है, इसमें 1 अंक बाद है, तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, इसीलिए मैंने दिया था। वो मैंने आपको जो पहले की वीडियो पढ़ी होगी वहाँ पे आपको मिल गया वो क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे क्वेश्चन इसमें अलग कराऊंगी, जिससे कि आपकी क्या है, प्रैक्टिस हो चुकी। वो जो मतलब बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले की क्लास देख लिए, तो सीधी सी बात है जो वो ये क्लास देखेंगे तो उनका फ़ायदा होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए। बहुत से क्वेश्चन नए क्वेश्चन डाले हुए हैं मैथ्स में, जिससे कि क्या है आपका रिविज़न हो सके साथ साथ। जिन्होंने वीडियो देख ली है तो वो इसको रिवीजन के तौर पर अपनी वीडियो लेके चलें, और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। आराम से 90+ आप गेन कर पाएंगे। इसलिए क्या है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर फिर 10 दिन या 3 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है कि 8.764 kg में 9.765 kg को ऐड करना है। तो इसको लिखिए किस तरीके से, बस इतना याद रखना है, डेसिमल के नीचे अगला डेसिमल आना चाहिए। तो हमने लिख लिया 8.764। अगला जब नंबर लिखेंगे, देखो ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन क्या है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी मैथ्स बहुत पहले छूट जाती है, उन्हें नहीं आती हैं। अब वो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें शर्म आ रही है, किसी से हम पूछ नहीं पा रहे, झिझकते हैं। तो इसलिए क्या है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी।
ठीक है। मेरी भी ऐसी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्हें नहीं समझ में आती थी, बहुत ही सिंपल सी चीज़, डिवाइड नहीं करना आ पा रहा है, तो इसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं या ना शर्माने वाली बात है, नहीं आता है तो उसको सीखिएगा, ठीक है। डेसिमल वाले जो हैं आपके प्लस माइनस, ये बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि हम बहुत वीक हैं या हम सीख नहीं सकते। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आराम से सब कर सकते हैं। चलिए इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के बाकी संख्या को अरेंज करिएगा। तो 8.764 है और अगली संख्या क्या है 9.765। चलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल हो गया, इधर क्या बचा है 9, तो 9 आ गया, बाकी पीछे क्या बचा है 765। ठीक है, इसी तरीके से अरेंज करना। बाई चांस अगर आपके पास नंबर कम होता है, यहाँ 765 की जगह केवल 76 ही होता, तब आप कैसे लिखते? तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा जाता, फिर 76 लिखा जाता, सिर्फ 76। ये जो पीछे का प्लेस है वो क्या रहता है, उसकी जगह हम 0 कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर सीख लीजिए, जैसे ही आपका मैंने यहाँ पर लिखा 3.0, अब 3.0 में पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 लगा दो, 3 पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0 को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर 5 था तो 5 रख दिया। अब एडिशन तो आसान हो जाएगा, 5 4 क्या हो जाते हैं 9, 6 6 12, कैरी आपकी 1 हो जाएगी, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1 इधर आ जाएगी, ठीक है। और 9 9 18, तो क्या बनेगा आपका मान 18.529। ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6.9 प्लस 4.381 प्लस 7.50 को हल करें। तो सेम जैसा ही समझाया वैसे ही करिएगा। 6.9 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद अगला नंबर क्या है 4.381, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके बाद इधर आ जाएगा 4, इधर क्या आएगा 381। नेक्स्ट क्या है 7.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 0। जो जो अंक जहाँ जहाँ पर आपको अंक नहीं दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम क्या कर देंगे 0, और इन 0 से इस नंबर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, डेसिमल के बाद ही 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 लिखा है और इधर आपने 6 0 कर दिया तो ये 60 बन जाएगा, एक और 0 लगा दिया तो 600 बन जाएगा, एक और तो 6000। ये यहाँ पर आप नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सिंपल एडिशन है, एडिशन कर दीजिए। 1 का 1 हो जाएगा, 8 का 8, 5 3 8 और 9 आपका 17 हो जाएगा, कैरी आपकी 1 ये रही, और 7 7 14 और 4 आपका 18, ये हो गया दशमलव। कितना आंसर बना आपका 18.781, ठीक है। बहुत आसान हो गया ना, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि दशमलव देखा अरे अब नहीं होगा हमसे। नेक्स्ट क्या है आपका 3.874 माइनस करने इसमें 2.981। चलिए करते हैं 3.874, सही से लिख लेती हूँ मैं इसको, 3.874। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे 2.98, एक दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, बस रख दिया, 981 इधर और 2 इधर। चलो माइनस करो फटाफट से, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा, जब नहीं जाता है तो एक अंक जो आगे दिया होता है उससे हम ले लेते हैं उधार। हमने इससे उधार ले लिया, अपने बना लिए 17, 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 9, ठीक है 9 लिख दिए। जब हमने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर 1 की कमी हो जाती है ना, जब कमी हो जाती है तो यहाँ 8 से क्या बचेगा 7 बचेगा, और 7 में से 9 फिर से नहीं जाना तो हम एक आगे वाले से फिर से कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे, कितना बन जाएगा 17, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8। डेसिमल जहाँ था डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है, यहाँ पर फिर क्या हो गया कम बचेगा तो 2 बचेंगे, 2 में से 2 गया कितना बचा 0। बहुत ही सिंपल से बता रहे हैं ताकि कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, बोल नहीं सकते या किसी से पूछ नहीं पाते शर्म की वजह से, उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये आपका 0.89 थी, क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे आपका 8 क्वेश्चन है 46.89 मीटर में से क्या माइनस करना है 32.98 मीटर। चलिए लिखते हैं इसको 46.89 मीटर, मीटर। अच्छा मैं ऊपर केजी वाले में केजी लगाना भूल गई थी, जब भी कभी आपको यूनिट लगी हुई मिलती है तो प्लीज़ आंसर में यूनिट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें एग्जामिनर बहुत ध्यान देते हैं इन पर। अगर आपका नहीं लगा होगा तो आप पूरा सॉल्व करके आएंगे अच्छे से, वो 2 नंबर आपको नहीं देने वाले, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 46.89
46.89 मीटर। कितना माइनस करना है? 32, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया होगा, और 98 मीटर। क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं इसको। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। 8 में से 9 जाएंगे नहीं, उधर से ले लेंगे। 18 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 9 9 9 18 होते तो 9 बच जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा है आपका? 5। 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 4 में से 3 गया, 1। 13.91 आपका क्या निकल के आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके किसकी तरफ? मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। इसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देती हूँ, सेम जैसा लिखा है वैसे लिख लेंगे इसको। ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। चलिए लिख लिया यहाँ पर 4.68 मल्टीप्लाई किसका करना है? 0.3 का। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। तो इसके नीचे हमने लिख लिया 0.3, इधर लगाया मल्टीप्लाई। करिए 3 का गुणा। 3 अट्ठे 24, हाथ से लग गई 2। 3 छिंग 18 और 2 20, हाथ से लगी 2। 3 चौके 12 और 2 आपका 14। ठीक है, अब क्या करना होता है? इतना हमने कर लिया, 14 बन गया यहाँ पर। अब दशमलव हम कैसे लगाएंगे? तो दशमलव काउंट करो है कितने अंक बाद? 1 अंक बाद यहाँ पर है, और 2 अंक बाद यहाँ पर है। कितने अंक हो गए? 3। तो अब जो आंसर निकल के आया है इसमें बाईं तरफ से काउंट करते हुए आइए, और 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पर, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 1.404। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना है? 1.5 का। अगर पॉइंट हम हटा दें, पॉइंट को अपने माइंड में ना रखें, तो ये कितनी संख्या बन रही है? 15 बन रहा है ना। और आसानी से हम 15 का गुणा कर सकते हैं सीधे सीधे। चलिए 15 का गुणा करते हैं फिर। और एक चीज़ ध्यान रखना, उस दिन आपको बताया था जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो क्या आता है? प्लस। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो क्या आता है? प्लस। लेकिन जब ये अपोजिट होते हैं, यानी कि एक प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आना है? माइनस। और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तब भी क्या आना है? माइनस। यानी कि सेम साइन होंगे तब आपका प्लस मिलेगा, और अपोजिट साइन होंगे तब आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है? माइनस की संख्या, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। चलिए गुणा करते हैं। 15 का मिल गया, सीधे सीधे 15 का कर दो। 15 एकम 15 की 5, हासिल 1 हो जाएगी। 15 दूनी 30, और 1 क्या हो जाएगी आपकी? 31, हासिल 3 लगेगी। 15 3 45, और 3 आपका 48 की 8, हासिल हो जाएगी 4। 15 बना 75, और 4 आपका कितना हो जाएगा? 79, यानी कि 79। तो कितना बन जाएगा? 79। वो भी किसका? माइनस का। तो माइनस आगे यहाँ पर लगा दीजिए। अब दशमलव कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर तो 1 अंक बाद दशमलव था, और यहाँ पर 3 अंक बाद, यानी कि 3 और 1 कितने हो गए? 4 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे? पीछे से काउंट करो 4 अंक। 1 2 3 4। दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो क्या बन जाएगी संख्या? 7.9815। वो भी किसकी? माइनस की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 1.25 में 12 का गुणा करना है। तो करिए 12 का गुणा। क्या बनेगा? 12 पंजे क्या हो जाता है? 60, हाथ से लग जाएगी 6। 12 दूनी 24, और 6 आपका कितना हो जाएगा? 30। फिर से 0, हाथ से लगेगी 3। 12 एकम 12, और 3 कितना होता है? 15। दशमलव लगाओ। चलो दशमलव यहाँ पर कितने? 2 अंक बाद दशमलव है, बस। इधर तो दशमलव था ही नहीं, तो पीछे से काउंट करते हुए 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। 2 अंक बाद, सॉरी, बाईं ओर से काउंट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कहाँ लगेगा दशमलव? यहाँ पे। संख्या क्या हो जाएगी? 15.00। इसको हम 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगा है, ठीक है, ये गलत हो गया था। 25.15 में 5 का डिवाइड करना है। तो जैसे डिवाइड बचपन में किया है, पहले मैं आपको वो वाला सिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए करिए। 5 से करना है 25.15 में डिवाइड। चलो करते हैं। 25, तो 25 चला जाएगा पूरा पूरा। कितना बचेगा? 0, या क्रॉस भी कर देते हैं तो क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी। डेसिमल आ गया तो डेसिमल यहाँ पे अब लगेगा। फिर हमने क्या किया? 1 का उतारा लिया। क्या आपका डिवाइड जा रहा है 1 में? नहीं जाता है, तो क्या है? 0 टाइम देते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं भाग टूटे की बिंदी। ठीक है, तो ये 0 टाइम 5 0 0, तो वो कर सकते हैं। इसके बाद हम 5 का उतारा ले लेंगे, जैसे हमने 0 टाइम दिया इसके बाद। और क्या बनेगा? 5 दिया 15। 15 से 15 गया, सीधे सीधे आपका निकल के आ गया 5.03। ठीक है,
जिन बच्चों को वैसे देना आता है वो लोग सीधे सीधे भी दे सकते हैं अपना 25.15 बटे 5। 5 का डिवाइड देंगे तो कैसे दिया जाएगा 5 का, पचम 25.1 में जाएगा नहीं 0 और 5 दिया 15। ठीक है, जिन्हें नहीं आता है वो अपना वो सीख लो। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें भी वो बनना है, ऐसा नहीं, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे सीखिए। ठीक है, एक दूसरा का वो मत किया करिए, जिस तरीके से आपको समझ में आए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 6.516 में किसका डिवाइड देना है, 12 का देना है। चलिए करते हैं 6.516 बटे 1.2। ठीक है, 1.2। मेरी आदत ऐसे वाली पड़ी हुई है तो मैं आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ, वैसे भी आपको बता दिया है। दशमलव हटाया, ऊपर क्या बढ़ा देते हैं 0। जितने अंक बाद दशमलव होता है, जैसे 1 अंक था ना तो दशमलव हटते ही ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, ऊपर से हटाया तो नीचे कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 0 हो गए, 0 से 0 कट गया। 12 का डिवाइड दे दीजिए सीधे सीधे। चलिए 12 पंजे कितना होता है 60, 5 बचेंगे, 12 कम 12, 12 चौबीस, 12 36, 12 चौक 48, तो कितनी बार चला जाएगा, 12 चौक 48, 4 बार ही जाएगा, 51 है आपका। 3 बचेगा और कितने बन गए 36, तो 4 बार गया, वो मैंने यहाँ नोट नहीं किया, 4 लिख देते हैं। और 3 फिर 3 बचेगा, 3 से जाएगा तो 36 बन जाएगा, और 12 3 36, यानी कि 543 बनेगा। कितना बन गया 543, तो यहाँ पर लिख देती हूँ, ऊपर क्या बचा 543 और नीचे क्या बचा आपका 100। ठीक है, अब 100 से जब देंगे डिवाइड तो भाई अंक बाद दशमलव लगा दो, तो अंक कितने अंक बाद दशमलव आएगा आपका, नीचे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी शायद, 1 2 3, तो दशमलव लगा के आंसर लिख दीजिए 5.43, 2 अंक बाद दशमलव आना है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 379.61 में किसका देना है, 1.1 का देना है, तो 379.6 लिख देते हैं अपॉन 1.1। देखिए हर किसी की कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, तो आप ये नहीं कि मेरी स्पीड को ही मैच करें या फिर मतलब ज़्यादा फास्ट होने की कोशिश करें, या अपना जो कर रहे हैं मेथड जो आता है उसको छोड़ के मेरा करने लगे, ऐसा नहीं। अगर आपको कैलकुलेशन आती है, आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप वो करिएगा। ठीक है, मेरा तो बस समझाने, कैलकुलेशन सब अपने अपने तरीके से करते हैं, तो वो आप अपने अपने तरीके से करिए, बस क्वेश्चन कैसे करना है उसको समझते हुए चलिए। तो डेसिमल हटाया, ऊपर कितना आ जाएगा, एक 0 लगा दिया क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था। नेक्स्ट ऊपर कितने हैं 2 लगे हुए हैं, डेसिमल हटाया, नीचे कितने आ जाएंगे 2 0, 0 से 0 चला गया, 11 से हम डिवाइड दे देते हैं, देखते कितनी बार जाएगा, 11 3 33, 3 बचेगा यहाँ पर, सॉरी हाँ 4 बचेगा, 49 बन जाएगा आपका। फिर से हम कितनी बार देंगे 4 बार, तो 11 चौक 44, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 56 बन जाएगा। फिर हम क्या देंगे 5 बार, 55 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 11 कम 11, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। 3 7 1 6 1 यही तो बचा है यहाँ पर, और 11 का डिवाइड दे दो, 11 3 33, कितना बचा 4, 49 बन जाएगा आपका। फिर 11 चौक 44, 5 बचेगा, फिर 56 बन जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं। अगर ऐसा डिवाइड देना आता है तो परेशान नहीं होना है, और शर्माना भी नहीं कि अरे नहीं हम दे नहीं पा रहे, किसी के सामने करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब कितना आंसर आपका बचा है 3 4 5 1 बटे 10। 10 का डिवाइड करेंगे तो पीछे से कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो क्या बनेगा 345.1 आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन है 86.53 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 5 को हल कीजिए। तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन से भी डाला है। सबसे पहले क्या होगा आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि मल्टीप्लाई, ये भी बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई सबसे पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 86.53, मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर, तो 5 चौके 20 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 हाथ से लग जाएगी, 5 दूनी 10 2 12, और सीधे से भी कर सकते हो 24 पंजे 120, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दशमलव 1 अंक बाद, यानी कि यहाँ लग जाएगा। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जैसा बताया था आप अगर वो सीख गए हैं तो वैसे कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से रख के। और कुछ बच्चों को सीधे सीधे एडिशन भी आता होगा तो वो सीधे से भी कर सकते हो। तो क्या बनेगा 0.53 और 8 और 2 सॉरी 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, और 8 और 1 7, यानी कि 78.53, कुछ गलत कर दिया मैंने, 78 कैसे हो जाएगा, 8 और 1 9 होगा, कहाँ दिमाग है मेरा, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 98.53 आंसर आएगा। यहाँ पर भी आपको मैं करके दिखा देती हूँ। 5 यहाँ पर कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी है। 3 5 का 5, दशमलव का दशमलव,
6 और 2 8 और 8 और 1 9। देखिए सेम वही आंसर निकल के आना है। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी दे रही हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। जब आप लोग आंसर देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जितना आपको पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, आपके आसपास ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे आपके, तो सभी तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए। पहला आपका क्वेश्चन है कि रेखांकित अंकों का स्थानीय मान निकालना है। जैसे आपका यहाँ 6 और 5 है, यहाँ 7 और 8 है, ठीक है। इनका स्थानीय मान निकालिए। और कुछ आपको मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।